Assalamu alaikum student, question number 3, considering the adjoining triangle ABC verified that। अब 3 वेरिफिकेशन हमने करनी है। ये आपको ट्राइंगल ABC दी है जिनमें आप AC जो है वो बेस है, BC परपेंडिकुलर और AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो ये सिंपल एक ही एंगल है, फाई नहीं इसमें है फाइंड करना, ना उसको कंसिडर करना है, सिर्फ थीटा है। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हमने प्रूव करनी है। पहला जो आपके पास, पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर हम ड्रा करते हैं जो ताकि आपको थोड़ा सा इसको समझने में आसानी रहे, याद करने में भी और समझने में भी। तो पहले ये आपका परपेंडिकुलर हो गया जो आपके पास BC है। फिर आपके पास ये आपके पास आ गया बेस एंड दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। ये तो इसको अब हमने सॉल्व करना है, प्रूव करनी है 3 आइडेंटिटीज़। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज A, ये राइट ट्रायंगल जो है ये आपका B हो गया, और ये थीटा जो हो गया ये C हो गया। ये आपको दिया हुआ है, देखिए ये A है, ये C दिया हुआ है आपको बुक के मुताबिक, और ये B इसी तरह ये B है, ABC। दिस इज़ इक्वल टू 4, दिस इज़ इक्वल टू 3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 5। AC बेस ये साथ में लिख देता हूँ आपकी याददानी के लिए। दिस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि फार्मूला बनाते हुए आपको आसानी रहे। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है दैट इज़ यू हैव टू प्रूव दैट साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब देखें हम कैसे प्रूव करते हैं। अब हम ये करेंगे कि हम ले लेंगे LHS। पहले थोड़ा सा जो है वो देख लें कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू बना लें। साइन थीटा आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दैट इज़ इक्वल टू 3/5, और कोसेकेंट थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 5/3। अब यहाँ से आप LHS ले लें। तो LHS आपके पास क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। अब साइन थीटा आपके पास है 3/5, और साइन थीटा 3/5 हो गया, कोसेकेंट थीटा 5/3। अब 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1 दैट इज़ इक्वल टू RHS। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब सेकंड आइडेंटिटी है आपके पास cos थीटा इंटू सेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1। अगेन आप देखें तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस आपके पास क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, और सेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस दैट इज़ इक्वल टू 5/4। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, LHS ले लें, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज़ इक्वल टू cos थीटा इंटू सेकेंट थीटा। cos थीटा आप देखें तो आपके पास क्या है 4/5, और सेकेंट थीटा है 5/4। अब कैंसिल हो जाएंगे 5 से, 4 से, एंड ये इज़ इक्वल टू और RHS। हेंस आपने प्रूव कर दिया। यहाँ साथ लिख लें हेंस, क्योंकि वेरिफिकेशन उधर उन्होंने कहा वेरीफाई, तो आप
देख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। यहाँ ऊपर भी लिख लें हैंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट थर्ड है आपके पास। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? थर्ड आइडेंटिटी है जी आपके पास टेंजेंट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन आप देखें तो टेन थीटा जो है वो आपको पता है होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब तक आपको याद हो गया। और कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा, वो होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आप ले लें LHS दैट इज़ इक्वल टू टेन थीटा और साथ आपके है कॉट थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर बेस कितनी मान रही है, परपेंडिकुलर क्या है 3/4 और ये हो जाएगा 4/3। तो दिस विल बिकम 3/4 इंटू 4/3। अब 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू 1 डैट इज़ इक्वल टू RHS। आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। तो आपने वेरिफिकेशन कर ली। बहुत सिंपल मेथड था ये। सिंपल आपने ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको प्रूव करना था। अब आपको फिगर बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होगी कि हमेशा जो आपका राइट एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है और जो एंगल हम कंसिडर करते हैं उसके सामने जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और जो इसके साथ एडजस्टिंग साइड होती है साथ मुतसिला जिसको उर्दू में कहते हैं, ये साथ जुड़ी हुई थीटा के साथ जो कंसिडर एंगल होता है और राइट एंगल के साथ इसको बेस कहते हैं। तो आप आइडेंटिटीज़ आपको याद हो गई होंगी कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस और कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। सीकंट थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सीकंट थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा बेस हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये आप जो है इस तरह सारे ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं।